अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अहकामात को जो मुसलमानों के लिए ज़रूरी अमल करार दिए गए नाजिल फरमाया। एक अमल, एक हुक्म ऐसा भी है जो मुस्तफ़ा जान रहमत पर हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी आमाल हैं इस्लाम के अंदर, अहकाम हैं जो मुसलमानों पर नाजिल किए, जिस तरह से नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और दीगर अहकामात को जो नाजिल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पर भी कुरान मजीद के अंदर उसमें ख़ुद को शामिल नहीं किया, बल्कि हर हुक्म बंदों पर नाजिल किया। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़्ज़का, ज़कात अदा करो और दीगर अहकामात जिस तरह से वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज के ताल्लुक़ से बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ बंदों को हुक्म दिया कि तुम इन कामों को करो, इन अहकाम को बजा लाओ। लेकिन जब अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़वाने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद कुरान मजीद के 22वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। तो ये अमल ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद भी शामिल है। हम बंदों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है और ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम में शामिल है कि वो भी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। तो प्यारे मुसलमानों, ये अमल हमारे लिए कितना बेहतरीन अमल है कि हम अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ें। और दुरूद व सलाम की फ़जीलत क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में रहकर मुझ पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत उसका हश्र मेरे साथ होगा, यानी उसका हश्र मेरे साथ होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी आप ना भूले। आका इरशाद फरमाते हैं, जो नौजवान, जो हमारे बुज़ुर्ग जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो रहकर जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा, कल बरोज़ क़यामत उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब वो नौजवान इससे दर्स इबरत हासिल करें, जो नौजवान अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों की तरह गुजारने की कोशिश करते हैं और बेहयाई को आम करते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ज़िम्न में आते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ना ये हमारे लिए ज़रूरी अमल है और ये खुदा का पसंदीदा अमल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद शामिल है इस अमल में। और दुरूद सलाम की फ़जीलत पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ना किस तरह हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे अइम्मा ने और हमारे सहाबा कराम ने मुस्तफ़ा जान रहमत में पर दुरूद सलाम पढ़ा है, किस अंदाज में पढ़ा है। एक बुज़ुर्ग का नाम मेरे जहन में आता है। ये बुज़ुर्ग एक बुज़ुर्ग थे, वो मुस्तफ़ा जान रहमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद सलाम पढ़ा करते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा अमल लगता था और उन्होंने एक किताब को भी लिखा और उस किताब का नाम दलाइलुल खैरात रखा। और दलाइलुल खैरात जो भी पढ़ता है तो पढ़कर दंग रह जाता है। वो इसलिए कि उसकी इब्तिदा भी दुरूद सलाम से है और इसका इख्तिताम भी दुरूद सलाम पर है। किसी ने पूछा हज़रत सुलेमान से कि आपने इस किताब को लिखने की कैसे सोची, किस लिए आपने इसको लिखना चाहा? तो फरमाते हैं कि बात कुछ ऐसी है
कि मैंने इस किताब को दुरूद व सलाम से शुरू और शुरुआत, इसकी इब्तिदा इसलिए की, इसका इख्तिताम दुरूद व सलाम पर इसलिए किया कि मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा पेश आया, रोनुमा हुआ कि एक मर्तबा मैं एक वादी से गुज़र रहा था। जब एक गांव आया, मैं रुका, ज़ोहर का वक्त था, मैं पानी को तलाश कर रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था। दुरूद व सलाम की फजीलत मुलाहिज़ा फरमाएं कि हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने पानी को तलाश किया लेकिन पानी कहीं ना मिल सका, परेशान हो गया। सामने जब एक मैं बस्ती में गया, देखा एक वहाँ कुआं मौजूद है। कुएं के करीब गया, पानी निकालने के लिए मैंने डोल रस्सी को तलाश कर रहा था, डोल रस्सी देख रहा था लेकिन कहीं डोल और रस्सी नजर नहीं आती थी। इतने में उस कुएं से एक करीब मिला हुआ एक गरीब का घर मौजूद था। उस गरीब के घर के छत पर एक छोटी सी बच्ची 6 या 7 साल की खेल रही थी। वो अपने अंदाज से खेल रही थी। हजरत सुलेमान बिन हजोली ने जैसे ही उस बच्ची को देखा और उस बच्ची की निगाह इनसे मिलती है, हजरत सुलेमान बिन हजोली कहते हैं कि मैंने देखा कि बच्ची अभी खेल रही थी, अभी मुस्कुरा रही थी, अपने खेल में मगन थी, लेकिन जैसे ही मुझे परेशानी के आलम में देखा, जैसे ही मैंने देखा कि उसने मुझे देखा कि मैं परेशान हूं किसी वजह से, बच्ची सामने आकर बैठ गई। क्योंकि करीब था, कुएं से उसका मकान सटा हुआ था, मिला हुआ था। वो आई और करीब आकर बैठ गई। पूछती है कि बुजुर्ग आप क्यों परेशान हैं, किस परेशानी ने आपको घेरा है? बुजुर्ग कहते हैं बेटी मुझे अभी नमाज अदा करना है, नमाज से पहले वुजू करना है, वुजू करने के लिए पानी जरूरी है, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूं। बच्ची मुस्कुराकर कहती है ऐ तुम लगते हो बुजुर्ग मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है। अगर पानी निकालना है तो इस अंदाज में निकालते हैं, देखो जिस अंदाज में मैं निकालती हूं। हजरत सुलेमान बिन हजोली कहते हैं कि मैंने उस बच्ची के चेहरे को देखा, वो मुस्कुराती थी, कहती जाती थी। बच्ची मुस्कुराकर जैसे ही मैं पानी निकालने के डोल रस्सी तलाश कर रहा था, बच्ची ने कुछ ना देखा। बच्ची उस कुएं के करीब अपने मकान के ऊपर छत पर बैठी थी, वहीं से उसने उस कुएं के अंदर अपना थूक डाल दिया। हजरत सुलेमान कहते हैं कि मैंने उस बच्ची के चेहरे को देखा। वो चेहरे को देखने के बाद अभी मैं ये अंदाजा ना कर सका था, ये अंदाजा ना लगाया जा सकता था कि मैं बच्ची को देख रहा था कि मैंने देखा कि उस बच्ची का थूक कुएं के अंदर पहले गया है या पानी कुएं से बाहर पहले आ गया है। ये कश्मकश में पड़ा हुआ था। जैसे ही बच्ची ने थूका कुएं के अंदर, पानी बाहर आ गया निकलकर। बच्ची मुस्कुरा रही थी, बच्ची मुस्कुरा रही थी। हजरत सुलेमान बिन हजोली कहते हैं कि मैंने बच्ची से पूछा अदब के साथ, बच्ची ये तो बता दे कि तुझे ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ, ये मकाम तुझे कैसे मिला है, किस लिए मकाम हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम तुझे कैसे दे दिया है? तो सुलेमान बिन हजोली कहते हैं कि मैंने जैसे ये पूछा तो बच्ची पुकार उठती है ऐ बुजुर्ग सुनो, ये मुझे मकाम और मर्तबा ऐसे नहीं मिला है, बल्कि मेरा एक छोटा सा अमल है। जब मैं चलती हूँ तो अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ, जब मैं बैठती हूँ तो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ, जब मैं सोती हूँ तो नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ, कदम कदम पर मैं अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ। इस दुरूद व सलाम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी ज़माल में वो तासीर कर दे रख दी है कि मैंने कुएं के अंदर थूका है तो कुएं से पानी बाहर आ गया है।